प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ऊर्जा संसाधनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भौतिक या जैविक तत्व में विद्यमान कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसको ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि जो भी तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व, उसमें कुछ न कुछ ऐसी एनर्जी होती है जिसके द्वारा वह अन्य जीवों के लिए काम में आता है। तो ये जो कार्य करने की क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा किसी माध्यम की सहायता से एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। भौतिक संसार में ऊर्जा प्राप्त करने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें हम दो बृहत समूह के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसा कि इस आप ये जो चार्ट है इसके माध्यम से देख रहे हैं। पहला सतत स्रोत और दूसरा समापनीय स्रोत। सतत स्रोत के अंतर्गत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूगर्भिक ताप, पवन, प्रवाहित जल, जैविक ऊर्जा में पशु शक्ति, गोबर, लकड़ी इत्यादि। समापनीय जो स्रोत है उन्हें दो वर्गों में रखा जाता है, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि को शामिल किया जाता है। वहीं परमाणु ईंधन में यूरेनियम, थोरियम इत्यादि आते हैं। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। अब हम एक एक, क्योंकि देखिए परीक्षा में सवाल ऊर्जा संसाधनों पर किसी एक ऊर्जा के स्रोत को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो हम जैसे महत्वपूर्ण आपके जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। सबसे पहले हम ले रहे हैं कोयला। कोयला, तो कोयले आज बहुत महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है और जैसे जैसे ऊर्जा स्रोतों में नयापन आया है, इसके कारण से इसका उपयोग जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी कोयला शक्ति का महत्वपूर्ण संसाधन है। आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफरस युग में पृथ्वी के ऊपरी विस्तृत भूभाग पर वनाच्छादित हुआ करते थे। विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा दीर्घ काल तक वनों के विनाश तथा उनके जमाव से वानस्पतिक तत्वों की मोटी परत बनने के कारण से कालांतर में उनके ऊपर अवसादी सेलों का जमाव हुआ और दीर्घ काल में यानी करोड़ों वर्ष तक भूगर्भ में दबे रहने के कारण से दबाव और ताप के प्रभाव के कारण से वनस्पतिक तत्वों में विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन होने के कारण से कोयले का निर्माण हुआ। इस प्रकार विश्व के अधिकांश कोयला भंडारों में कोयले की रचना कार्बोनिफेरस कल्प के वनों के भूमि के नीचे दीर्घकाल तक दबे रहने के कारण अधिक ताप और दाब से परिणाम स्वरूप संभव हो पाई है। हम ले कोयले के प्रकार। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिटुमिनस कोयला, चौथा एंथ्रेसाइट कोयला। तो पीट कोयले का निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। इसमें कार्बनिक मात्रा 20 से 25% और जलवाष्प, राख आदि
अपद्रव्यों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी रचना लकड़ी की भांति रेशेदार दिखाई पड़ती है। पीट कोयले के जलने पर ताप बहुत कम और धुआं अधिक निकलता है। इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों जैसे कारखानों में नहीं किया जा सकता, किंतु घरेलू ईंधन के रूप में यह प्रयुक्त हो सकता है। दूसरा है लिग्नाइट। यह वास्तविक कोयले का प्रारंभिक रूप है जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 35% तक पाई जाती है। कार्बन की कमी के कारण से इसका रंग भूरा होता है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। सूखी और खुली हवा में रहने पर लिग्नाइट विखंडित होने लगता है। लिग्नाइट के जलने पर धुआं अधिक निकलता है और ताप भी अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। तीसरा प्रकार है बिटुमिनस। यह वास्तविक कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। कठोर तथा काले रंग से इस कोयले में आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है। इसके जलने से धुआं बहुत कम निकलता है और ताप अधिक प्राप्त होता है। दहन क्षमता अधिक होने के कारण से इसका प्रयोग कारखानों तथा रेलगाड़ियों के संचालन में अधिक होता है। उच्च तापीय क्षमता वाले कोक निर्माण के लिए बिटुमिनस जो कोयला है वो सर्वोत्तम होता है। चौथा प्रकार है एंथ्रेसाइट। ये श्रेष्ठतम कोयला माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता लगभग नगण्य होती है। यह अत्यंत कठोर, चमकीला और काले रंग का होता है। इसके जलने से धुआं नहीं निकलता है या बहुत कम निकलता है और सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट का प्रयोग सामान्यतः उच्च ताप की आवश्यकता वाले कारखानों तथा अत्युत्तम कोटि का कोक बनाने में किया जाता है। धुआं रहित होने के कारण कमरों को गर्म करने के लिए भी एंथ्रेसाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये कोयले के प्रकार है। अब कोयला उत्खनन विधियों पर बात करें तो 4 प्रकार से कोयले का उत्खनन करने की विधियां हैं। पहली जैसे खुली या पृष्ठीय खाने, यानी जहां पर कोयला भूपृष्ठ या धरातल के निकट पाया जाता है वहां कोयले की खुली खदान विधि से ही इसको निकाल सकते हैं। इसके अंतर्गत कोयला पेटी के ऊपर स्थित मिट्टी वाली परत को हटाकर कोयले की खुदाई की जाती है और ये विधि बहुत सरल और सस्ती होती है, किंतु जहां पर कोयला ऊपरी परत में ही पाया जाता है वहां पर ही ये संभव होता है। दूसरा है सुरंगी खदानें, जहां चट्टानों के मोटे आवरण के नीचे धरातल के निकट की कोयला विद्यमान होता है, वहां इस प्रकार की खदानों द्वारा कोयला निकाला जाता है। इसके अंतर्गत ऊपरी शेल आवरण में लंबवत सुरंग बनाकर कोयले का खनन किया जाता है। तीसरा ढालू खदानें, यानी जहां भूपृष्ठ के नीचे कोयला पेटी तिरछे यानी झुके हुए रूप में विद्यमान होती है, वहां कोयला खनन के लिए ढालू सुरंगें बनाई जाती है। इसकी खुदाई अपेक्षाकृत कठिन होती है। और चौथी होती है लंबवत खाने, यहाँ कोयले का जमाव अधिक गहराई में पाया जाता है, वहां कोयले के खनन हेतु भूमि में गहरी लंबवत सुरंग बनाई जाती है और यंत्रों की सहायता से कोयला बाहर निकाल लिया जाता है। यह विधि अत्यधिक खर्चीली है जिसके कारण इसका उपयोग उच्च कोटि के कोयला खनन हेतु ही किया जाता है। तो ये कोयले के प्रकार और कोयला उत्खनन की विधियां। अब हम विश्व में कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात करें। इस मानचित्र के माध्यम से देखें विश्व में कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो कोयला उत्पादन के मामले में चीन का प्रथम स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है। ये जो शेड से डार्क शेड से दिखाए गए ये विश्व के कोयला उत्पादक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया, दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप में जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम,
इधर पूर्व सोवियत रूस के अंतर्गत यूक्रेन, चीन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे प्रमुख रूप से है जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये आंकड़ों के हिसाब से देखें, विश्व में कोयले के संचित भंडार और कोयले का वार्षिक उत्पादन दिया हुआ है। संचित भंडार की दृष्टि से देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर 529 अरब मीट्रिक टन कोयले के संचित भंडार हैं, जो विश्व का 34.8% भाग संचित कोयले का रखता है। फिर पूर्व सोवियत संघ, यानी पूरे अभी सोवियत रूस नहीं है, केवल रूस और उसके साथ जो अन्य देश थे जो अलग हो गए, लेकिन भंडार की दृष्टि से पूर्व सोवियत संघ को मिलाकर देखें तो ये सब मिलके 280 अरब मीट्रिक टन संचित भंडार रखते हैं। और पूर्व सोवियत संघ के हिसाब से सभी देशों को मिलाकर विश्व में 18.9% संचित भंडार के हिसाब से ये दूसरा स्थान इसका होता है। चीन है जो 200 अरब मीट्रिक टन के संचित भंडार हैं, ये विश्व में तीसरा स्थान यानी 13.2% इसका हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका जो है वो 112 अरब मीट्रिक टन के साथ में चौथा स्थान रखता है। कनाडा में 110 अरब मीट्रिक टन के संचित भंडार हैं, ये विश्व का 7.2% संचित भंडार रखता है। पश्चिम जर्मनी में 99 अरब मीट्रिक टन संचित भंडार है और विश्व का 6.5% हिस्सा यहाँ जमा है। ऑस्ट्रेलिया 90.8 और विश्व का 6% कोयला यहाँ पाया जाता है। भारत 26.3 अरब मीट्रिक टन के साथ विश्व का 1.7% भाग संचित भंडार रखता है। ब्राजील 1.5% भाग रखता है। यूगोस्लाविया 1.1, मंगोलिया 0.8 और जापान 0.6% संचित भंडार रखते हैं। अब कोयला उत्पादन की दृष्टि से यानी वार्षिक उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो तालिका से स्पष्ट है कि चीन प्रति वर्ष 36,600 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करता है और ये विश्व का 46.2% भाग होता है। इस प्रकार से चीन का प्रथम स्थान होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 9,645 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करता है और विश्व का ये होता है 12.2%। और इस तरह से ये दूसरे स्थान पर है। भारत 6,035 लाख मीट्रिक टन कोयले का वार्षिक उत्पादन करता है और 7.6% विश्व का प्रतिशत रहता है। इस प्रकार से इसका तीसरा स्थान है। और ऑस्ट्रेलिया 4,470 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करता है और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया 5.6% विश्व का कोयला उत्पादित करता है। इंडोनेशिया 3,800 लाख मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन करता है और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इंडोनेशिया का 4.8% ये विश्व का कोयला उत्पादित करता है। रूस का स्थान काफी पीछे उत्पादन की दृष्टि से, ये 3,540 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करता है जो विश्व का 4.7% होता है। दक्षिण अफ्रीका 2,586 लाख मीट्रिक टन कोयला उत्पादित करता है और ये विश्व का 3.3% कोयला उत्पादित करता है। जर्मनी 1,970 लाख मीट्रिक टन, पोलैंड 1,441 लाख मीट्रिक टन, कजाकिस्तान 1,205 लाख मीट्रिक टन, टर्की 891। इस प्रकार से पूरे विश्व में 79 यानी 79,240 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया जाता है प्रति वर्ष। तो इस प्रकार से कोयले उत्पादन की दृष्टि से ये तालिका दी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि कौन से देश में कितना उत्पादन किया जाता है। अब हम देश के अनुसार कोयले के जो
उत्पादित क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, उनका अध्ययन करेंगे अगली क्लास में।